नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम एक स्पेशल निष्कर्ष के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसको पढ़ने पे तो लगता है दोस्तों कि यह संभावना का केस है, लेकिन वह संभावना का केस नहीं होता है। तो आखिर उसका मतलब क्या होता है दोस्तों, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको वो निष्कर्ष बता दूं, सभी स्क्वायर कभी ट्रायंगल नहीं हो सकते। इस टाइप से वो निष्कर्ष होते हैं दोस्तों। इंग्लिश में बोलें तो ऑल स्क्वायर कैन नेवर बी ट्रायंगल। तो आखिर क्या है इसका मतलब दोस्तों, सबसे पहले हम इसके वेन डायग्राम बनाते हैं कथन के, उसके बाद में इसको जानेंगे। कथन पहला, कुछ स्क्वायर सर्किल हैं, कुछ स्क्वायर सर्किल हैं, ठीक है ना। कोई भी सर्किल ट्रायंगल नहीं है, कुछ स्क्वायर सर्किल हैं, तो ये मैंने यहाँ पर सर्किल बना दिया है इस तरीके से। कोई भी सर्किल ट्रायंगल नहीं है, कोई भी सर्किल ट्रायंगल नहीं है, कोई भी सर्किल दोस्तों क्या नहीं है, ट्रायंगल नहीं है। तो सर्किल और ट्रायंगल का क्रॉस रिलेशन है ना। कथन तीसरा, कोई भी लाइन स्क्वायर नहीं है, कोई भी लाइन स्क्वायर नहीं है, कोई भी लाइन स्क्वायर नहीं है। तो लाइन और स्क्वायर के साथ में क्या है, क्रॉस रिलेशन। सबसे पहला निष्कर्ष जिसके बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूं, और आपका डाउट भी क्लियर इस तरीके से हो जाएगा। सभी स्क्वायर कभी ट्रायंगल नहीं हो सकते। इंग्लिश में बोलें तो ऑल स्क्वायर कैन नेवर बी ट्रायंगल, ठीक है। तो दोस्तों जैसे ही छात्र कैन देखते हैं, और यहाँ पे हिंदी वाले सकते देखते हैं और इंग्लिश में कैन, तो वो समझ बैठते हैं कि पॉसिबिलिटी का केस है। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये पॉसिबिलिटी का केस बिल्कुल भी नहीं होता है। ये नॉर्मल ही बस थोड़ा सा स्पेशली इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है इस तरीके से, यहाँ पर वर्ड यूज करके। बाकी इसका मतलब दोस्तों जो है वो यही होता है कि कोई स्क्वायर ट्रायंगल नहीं है। इसका जो जनरली सा मतलब है दोस्तों ये है कि कोई स्क्वायर ट्रायंगल नहीं है, इस वाले पूरे के पूरे निष्कर्ष का। और अगर मैं बोलूं आपको कि संभावना क्या होती है, तो संभावना में स्पेशली दोस्तों लिखा ही हुआ होता है संभावना, या फिर इंग्लिश में बोले तो पॉसिबिलिटी। जैसे इसी का जो सेकंड नंबर है, सेम संभावना इस तरीके से लिखी जाएगी, सभी स्क्वायर के ट्रायंगल होने की संभावना नहीं है। तो दोस्तों संभावना वाला सेकंड निष्कर्ष है, ना कि पहला। पहला दोस्तों केवल इसका मतलब है कोई स्क्वायर ट्रायंगल नहीं है, ठीक है, जो कि सभी स्क्वायर कभी ट्रायंगल नहीं हो सकते। इस तरीके का कोई भी अगर आपको निष्कर्ष मिलता है तो उसका मतलब दोस्तों नहीं हो सकते अगर लिखा हुआ है तो वो नेगेटिव ही है, ठीक है। नेगेटिव है मतलब जो आपको सब्जेक्ट प्रेडिकेट दिए हुए हैं वो नेगेटिव हैं, उसी वे में इस तरीके से, है ना। ये सब कोई स्क्वायर ट्रायंगल नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले पहला निष्कर्ष हम चेक करते हैं, कोई स्क्वायर ट्रायंगल नहीं है। तो देखें यहाँ पर कोई स्क्वायर ट्रायंगल नहीं है, ठीक है। तो इस वेन डायग्राम से ये सही हो रहा है, लेकिन क्या ये सही होगा, तो हम जल्दी से इसका दूसरा डायग्राम बना लेते हैं संभावना के अकॉर्डिंग। ये दोस्तों सर्किल है और ये रहा हमारा स्क्वायर, और लाइन दोस्तों मैं बना रहा हूँ नीचे इस तरीके से, ठीक है। अब देखें यहाँ पे दिया हुआ है कि कोई स्क्वायर ट्रायंगल नहीं है, मतलब सभी के सभी स्क्वायर में से कोई भी ट्रायंगल नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पर ट्रायंगल बना देते हैं दोस्तों इस तरीके से, तो ट्रायंगल और सर्किल का तो हो जाएगा दोस्तों क्रॉस रिलेशन, जो कि इसमें दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर कुछ ट्रायंगल स्क्वायर हो गए, और हमारा निष्कर्ष है कोई स्क्वायर ट्रायंगल नहीं है। तो इस वजह से यह है, पहले वेन डायग्राम से तो सही हो रहा है, लेकिन दूसरे वेन डायग्राम से यही निष्कर्ष गलत हो जाएगा। अब मैंने दो वेन डायग्राम क्यों बनाए हुए हैं, तो दोस्तों आपको पता है वेन डायग्राम से जब भी हम स्लॉग को हल करते हैं तो जितने भी संभावित वेन डायग्राम बनते हैं उन सभी में जो निष्कर्ष फॉलो होगा वही निष्कर्ष फॉलो या राइट कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से पहला निष्कर्ष गलत हो जाएगा। इसका मतलब आपको याद रखना है, कुछ नहीं होता, नेगेटिव फॉर्म है, कोई स्क्वायर ट्रायंगल नहीं है। इस तरीके से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट उसी लाइन में आपको पढ़ देने होते हैं। बाकी ये सकते और कैन लिखा होने से ये पॉसिबिलिटी का केस बिल्कुल भी नहीं होता है। पॉसिबिलिटी का केस इसका ये है, देखो सेकंड, सभी स्क्वायर के ट्रायंगल होने की संभावना नहीं है, सभी स्क्वायर के ट्रायंगल होने की संभावना नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम रिजल्ट देखें, पॉसिबिलिटी लगाने से पहले हम हमारे पास रिजल्ट देखें, निष्कर्ष क्या निकल रहा है। निष्कर्ष ये निकल रहा है कि कुछ स्क्वायर हैं जो ट्रायंगल नहीं हैं, कुछ स्क्वायर क्या हैं, ट्रायंगल नहीं है। ऑलरेडी हमारे पास में ये जानकारी है, ठीक है। और दूसरा जो आपका दिया हुआ है निष्कर्ष, सभी स्क्वायर के ट्रायंगल होने की संभावना नहीं है। दोस्तों कुछ स्क्वायर तो पहले से ही ट्रायंगल नहीं है, जो बाकी के बचे कुछ हैं वो भी हम संभावना के तहत बोल सकते हैं कि कुछ
वो भी अगर नहीं हुए ट्रायंगल तो सभी स्क्वायर क्या हो जाएंगे, ट्रायंगल नहीं होने की संभावना राइट हो जाएगी। तो दूसरा निष्कर्ष फॉलो कर जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही हो कि मैंने ये कैसे बोल दिया कि कुछ स्क्वायर ट्रायंगल नहीं है, तो दोस्तों वैसे तो ये चौथा निष्कर्ष भी वही है, कुछ स्क्वायर ट्रायंगल नहीं है। देखो ये राइट कहाँ से हो रहा है, जो सर्किल हैं सभी के सभी सर्किल में से कोई भी ट्रायंगल नहीं है, मतलब सर्किल का ट्रायंगल के साथ में क्रॉस रिलेशन है। और जो कुछ स्क्वायर हैं वो क्या हैं दोस्तों, सर्किल हैं। कुछ स्क्वायर क्या हैं दोस्तों, सर्किल हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें ट्रायंगल और सर्किल स्क्वायर में क्या रिलेशन बनेगा, तो जो कुछ स्क्वायर सर्किल हैं वह आपको पता है ट्रायंगल नहीं है, क्योंकि सर्किल और ट्रायंगल की लड़ाई है पुश्तैनी, और जो कुछ स्क्वायर का भाग है वह सर्किल में आ रहा है, तो जो कुछ स्क्वायर होंगे वह ट्रायंगल नहीं होंगे। तो इस तरीके से निष्कर्ष नंबर चौथा भी राइट हो जाएगा। क्लियर है? भले ही आपको यहाँ पर कोई कनेक्टिविटी नहीं दिख रही है, लेकिन आप बहुत ध्यान से समझें इसको कि कोई भी सर्किल ट्रायंगल से बात नहीं करेगा, और कुछ स्क्वायर हैं जो सर्किल हैं। कुछ स्क्वायर क्या हैं, वो सर्किल के नाम से जाने जा रहे हैं। तो जो कुछ स्क्वायर सर्किल हैं वही स्क्वायर ट्रायंगल नहीं होंगे, ये फाइनल है। ठीक है ना? तो निष्कर्ष चौथा राइट हो जाएगा। निष्कर्ष तीसरा, कुछ स्क्वायर के ट्रायंगल होने की संभावना है, कुछ स्क्वायर के ट्रायंगल होने की संभावना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास फिर से हम देखें रिजल्ट क्या है। रिजल्ट हमारे पास यही है, कुछ स्क्वायर ट्रायंगल नहीं है। जो निष्कर्ष निकल रहा है, सामान्य निष्कर्ष निकल रहा है नॉर्मली, वो ये निकल रहा है कुछ स्क्वायर ट्रायंगल नहीं है। ये वाला जो स्क्वायर का भाग है वह ट्रायंगल नहीं है। ठीक है, तो अब बाकी का जो स्क्वायर बचा हुआ है, क्या उसके ट्रायंगल होने की संभावना है? तो बिल्कुल ये पॉसिबिलिटी बोल सकते हैं हम, कुछ स्क्वायर के ट्रायंगल होने की संभावना है। तो निष्कर्ष नंबर तीसरा भी राइट हो जाएगा। इस तरीके से जैसे 10 हमारे पास मार्कर हैं दोस्तों, उनमें से हमने देखा कुछ है मार्कर रेड नहीं है, कुछ मार्कर रेड नहीं है, तो बाकी के अगर हम मान लें 4 रेड नहीं है, तो बाकी के जो 6 हैं वह रेड होने की उनकी संभावना है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ये नहीं बोल सकते कि वो रेड हैं, लेकिन उनके रेड होने की बाकी जो बचे हुए या कुछ मार्कर हैं जो रेड हैं, ठीक है, या रेड होने की संभावना है, सॉरी, कुछ मार्कर रेड होने की संभावना है। तो वही लिखा हुआ है कुछ स्क्वायर के ट्रायंगल होने की संभावना है। यहाँ से हमारे पास जो निष्कर्ष निकल रहा था कुछ स्क्वायर ट्रायंगल नहीं है, तो बाकी के जो बचे कुछ हैं वह ट्रायंगल होने की संभावना है स्क्वायर की। तो ये तीसरा नंबर निष्कर्ष भी सही हो जाएगा। निष्कर्ष पांचवा, कुछ लाइन सर्किल हैं, कुछ लाइन सर्किल हैं, सॉरी ये कुछ लाइन सर्किल हैं, बिल्कुल भी नहीं है। देखो यहाँ पे कुछ लाइन सर्किल हैं, कहाँ हैं? नहीं है। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि इसमें नहीं है, हो सकती हैं, तो आपको क्या करना है, वेन डायग्राम में जितनी भी पॉसिबिलिटी बनती है सभी में सही करना है। तो अगर आप एक दूसरी संभावना बनाओगे तो हो भी सकती हैं, लेकिन इसमें तो गलत है पहली वाले में। तो इस तरीके से ये पांचवा निष्कर्ष क्या हो जाएगा, फॉलो नहीं करेगा, अनफॉलो होगा। और चौथा हमारा, सॉरी पहला हमारा पहले ही गलत हो गया था, केवल सेकंड, थर्ड और फोर्थ 3 निष्कर्ष फॉलो करेंगे, फर्स्ट और 5 फॉलो नहीं करेंगे। आई होप दोस्तों कि आपके लिए ये स्पेशली केस समझ में आया होगा। ये सिर्फ मैंने इसलिए लिखा हुआ था, ये इस तरीके से जो भी निष्कर्ष आता है उसका मतलब पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होता, ये तो फिर मैंने ऐसे ही लिखा दिए नॉर्मल तरीके से। और अगर आपको यहाँ पर पॉसिबिलिटी संभावना वाले केस में कोई समस्या है तो इसकी मैं बेसिक क्लास पूरी की पूरी अपलोड कर चुका हूं दोस्तों, तो वहां से आप संभावना का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। उसकी लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में अभी शो हो रही होगी, तो वहां से आप देख सकते हैं। और भी सिलॉग्ज्म के पार्ट मैंने अपलोड किए हुए हैं, पूरे के पूरे कंप्लीट सिलॉग्ज्म किया हुआ है मैंने, तो आप वो भी देख सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों पूरी की पूरी मैथ और रीजनिंग की मैंने बहुत ही बढ़िया शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से वीडियो अपलोड कर चुका हूं, तो आप वो भी देख सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।